भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा रंगों का पर्व होली। रविवार रात लोगों ने किया होलिका दहन। बुराई पर अच्छाई के पर्व होली की दिखाई दे रही रौनक। प्रयागराज में लोगों ने किया होलिका दहन। देश के दूसरे हिस्सों की तरह संगम नगरी में भी जगह जगह पर जलाई गई होलिका। गुजरात के राजकोट में हुआ होलिका दहन। लोगों ने तय मुहूर्त पर होलिका दहन किया, एक दूसरे को होली की बधाई दी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में होलिका दहन से पहले लोगों ने नाच गाकर जश्न मनाया। होली के गीतों पर जमकर झूमे लोग। होलिका दहन की पूर्व संध्या पर उज्जैन में हुई आरती। महाकालेश्वर मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना की। गुलाल से होली खेलकर जाहिर की खुशी। होली के मौके पर नागपुर में नजर आ रही रौनक। लोगों ने होली के पारंपरिक गीतों पर डांस कर मनाई होली। होली के मौके पर राम की नगरी अयोध्या में नजर आ रही रौनक। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होली का उत्सव। भगवान राम के भजनों से गूंज रहा मंदिर। अमृतसर में भी धूमधाम से मनाई जा रही होली। बीएसएफ मुख्यालय में किया गया होलिका दहन। बीएसएफ जवानों ने जलाई होलिका। भुवनेश्वर में लोगों ने किया होलिका दहन। बुराई पर अच्छाई के पर्व पर एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे रहे हैं लोग। गोरखपुर में लोगों ने जलाई होलिका। होली के जरिए लोगों ने दिया शांति और सौहार्द का संदेश। बैर भुलाकर आपसी भाईचारा कायम रखने की। होली के मौके पर पुरी में कलाकार ने रेत पर बनाई मूर्ति। कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रंग बिरंगी रंगों से रेत पर बनाई मूर्ति। लोगों ने तारीफ की। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 5वीं लिस्ट में 111 प्रत्याशियों के नाम। पश्चिम बंगाल में 19, ओडिशा की 18, बिहार की 17 और यूपी की 13 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में राजस्थान की 7 सीट के लिए उम्मीदवारों का नाम तय। आंध्र प्रदेश, गुजरात की 6-6 सीट, हरियाणा, कर्नाटक, केरल की 4-4 सीटों पर उम्मीदवार घोषित। बीजेपी ने झारखंड, महाराष्ट्र की 3-3 सीट, हिमाचल, तेलंगाना की 2-2 सीट, गोवा, मिजोरम, सिक्किम की 1-1 सीट पर प्रत्याशी का ऐलान किया। उम्मीदवारों की सूची में धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी और कंगना रनौत का नाम है। गाजियाबाद से वीके सिंह, बक्सर से अश्विनी चौबे और पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा। गाजियाबाद से वीके सिंह की जगह पर विधायक अतुल गर्ग, बक्सर से अश्विनी चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी, पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह जतिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट दिया। पूर्व सांसद नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से होंगे उम्मीदवार। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को बीजेपी ने दुमका से बनाया उम्मीदवार। वायनाड से के सुरेंद्रन को बीजेपी ने राहुल के खिलाफ उतारा। बीजेपी अब तक घोषित कर चुकी है 402 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार। लोकसभा की 543 सीट के लिए 7 चरण में होंगे चुनाव। बीजेपी से टिकट मिलने पर कंगना रनौत ने एक्स पर पोस्ट किया, बीजेपी को मेरा हमेशा रहा बिना शर्त समर्थन। हाईकमान के फैसले से सम्मानित महसूस कर रही। पटना साहिब से लोकसभा का टिकट मिलने के बाद बोले रविशंकर प्रसाद, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 10 सालों में काफी प्रगति की। हिसार लोकसभा सीट से रणजीत सिंह को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। प्रदेश सरकार में मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला। बीजेपी ने जारी की सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की लिस्ट। सिक्किम में होगा 1 चरण में मतदान। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और लिस्ट। सूची में 3 उम्मीदवारों के नाम। जयपुर सीट पर उम्मीदवार बदला गया। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को बनाया गया प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी ने बिजनौर में उम्मीदवार को बदला है। यशवीर सिंह की जगह दीपक सैनी उम्मीदवार। मुरादाबाद में सांसद एसटी हसन को फिर से मौका। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने घोषित किए 25 उम्मीदवार। 2 बार में जारी की है लिस्ट। पहली लिस्ट में 16 सीट और दूसरी लिस्ट में 9 प्रत्याशी घोषित। बीएसपी के 25 उम्मीदवारों में से 7 अल्पसंख्यक समुदाय से सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, पीलीभीत से बनाए गए प्रत्याशी। मुंबई में एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक। अजीत पवार के घर पर भी हुई एनसीपी अजित गुट के नेताओं की बैठक। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में एनसीपी अजित गुट में 7 सीट की मांग पर लगातार लड़ाई चल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर अजित पवार के घर हुई बैठक में कोई फैसला नहीं। महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल हुआ राष्ट्रीय समाज पक्ष दल। पार्टी अध्यक्ष महादेव जानकर ने कहा, महाराष्ट्र में 1 सीट देगा एनडीए। विधायक राजू पारवे ने कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन किया है। एनडीए लोकसभा चुनाव में बना सकते हैं प्रत्याशी।
मुंबई के ठाकुर कॉलेज में पीयूष गोयल के बेटे के सेमिनार के लिए छात्रों को मजबूर किए जाने का आरोप। प्रियंका चतुर्वेदी के आरोपों को कॉलेज ने निराधार बताया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर लगे आरोपों पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। कहा, अगर पूर्व सीएम ने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब से संदिग्ध मौत का मामला है। सीएम मान ने किया गुंजरा गांव का दौरा। आज अकाली दल नेता सुखबीर बादल जाएंगे संगरूर। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। संगरूर मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अवैध शराब के कारण राज्य में लोगों की मौत। सीएम मान शराब घोटाले के सरगना को बचाने के लिए दिल्ली में। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट का कब्जा। सेंट्रल पैनल की सभी 4 सीटों पर एबीवीपी की हार। केजरीवाल का पुराना फोन गायब। सूत्रों के हवाले से खबर। केजरीवाल ने ईडी अधिकारियों से कहा, पता नहीं कहां गया फोन। सूत्रों के मुताबिक शराब नीति बनाते समय इस्तेमाल फोन को लेकर मनीष सिसोदिया और के कविता से भी हुए थे सवाल। ईडी कस्टडी से केजरीवाल के आदेश जारी करने पर सूत्रों ने कहा, मामले की जांच जारी। सुनीता केजरीवाल ने शनिवार को ईडी हेडक्वार्टर में केजरीवाल से की थी मुलाकात। आप नेता पंकज गुप्ता की जेपी नड्डा को चिट्ठी। दिल्ली शराब घोटाले के सरगना शरद चंद्र रेड्डी और भाजपा के बीच पाए गए 60 करोड़ रुपए के लेन देन पर स्पष्टीकरण की मांग की। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ताओं का कैंडल मार्च। ईडी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। इटावा पुलिस ने पकड़ी 37 किलो चरस। बरामद चरस की कीमत 4 करोड़ 85 लाख रुपए। इटावा पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान कामयाबी मिली। चेकिंग के दौरान कार को रोकने पर फरार होने लगा था चालक। पुलिस ने पीछा कर पकड़ा। दिल्ली में 4 बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला है। 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में हुई वारदात। घटना से गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली में मासूम के साथ दरिंदगी मामले को लेकर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। माहौल बिगड़ने की आशंका को लेकर पुलिस अलर्ट। बच्ची के साथ दरिंदगी मामले पर आम आदमी पार्टी के निशाने पर पुलिस। आप नेता कुलदीप कुमार का आरोप, लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही पुलिस। मुख्तार अंसारी के एक और करीबी पर गाज गिरी है। बहादुरगंज नगर पंचायत के चेयरमैन और उनकी पत्नी समेत 4 गिरफ्तार। गाजीपुर के कासिमाबाद चौराहे के पास से गिरफ्तारी हुई। आरोपियों को किया गया कोर्ट में पेश। ग्रेटर नोएडा में गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार हुआ। गाड़ियों से चुराते थे लैपटॉप और मोबाइल। ग्रेटर नोएडा पुलिस का खुलासा, आरोपियों के पास से मिले चोरी के 10 लैपटॉप और 25 मोबाइल, एक तमंचा भी बरामद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हादसा हो गया। ट्रक ने एम्बुलेंस को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत हुई। ट्रक से हुई टक्कर के बाद एम्बुलेंस के उड़े पर खच्चे। हादसे के समय एम्बुलेंस में चालक की पत्नी और 2 बच्चियां भी सवार थी। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू। एवलांच की वजह से बर्फ जमने की वजह से यहां पर रास्तों को किया गया था बंद। आज सुबह 10:23 पर लगेगा चंद्र ग्रहण। करीब 4 घंटे तक जारी रहेगा चंद्र ग्रहण। भारत में नहीं दिखेगा। अमेरिका, जापान, नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और कई देशों में चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। भारत में नहीं होगा इसका असर। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच होगा मुकाबला। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी। मुंबई की टीम को 6 रनों से हराया। गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 168 रन। गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन ने 45 और कप्तान शुभमन गिल ने 31 रनों की शानदार पारी खेली। मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा और ब्रेविस ने शानदार पारी खेली। रोहित ने 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 43 रन बनाए। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस लगातार 11वीं बार सीजन का पहला मैच हारी है। 2012 में मुंबई ने जीता था अपना मैच। राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 20 रनों से मात दी है। राजस्थान रॉयल्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 193 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट ट्रेंट बोल्ट ने लिए हैं। बोल्ट ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 अहम विकेट चटकाए। राजस्थान के लिए कप्तान संजू सैमसन ने खेली 82 रन की शानदार पारी। सैमसन ने 3 चौके और 6 छक्के भी लगाए।